सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और अब मैं दिल्ली में कड़कड़डूमा में रहती हूँ। मेरी गवाही है, मेरा बेटा है 8 साल का रूबल। तो उसके 3-4 दिन पहले आंखें आ गई थी, उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। हमारी गली में पूरी बस्ती में सबकी आंखें आ रही हैं। तो फिर उसकी आंखें मैंने देखी बहुत लाल हो रही थी। तो वो बोला मम्मी मेरी आंखें आ रही हैं, सारे बुआ बोल रही है मेरे से ओके का पानी लगा ले आंखों पे। मैंने कि नहीं कुछ नहीं लगाना आंखों पर। तो मैंने यहाँ से मैं दुआ का पानी ले जाती हूँ, कलेसिया से दुआ करा हुआ यीशु मसीह का। तो मैंने उसकी आंखों पे 2 दिन रात को लगा दिया दुआ का पानी और तेल। मेरा बेटा रूबल बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने उसकी आंखों में ना कोई दवाई डाली ना उसे मैं डॉक्टर के पास ले गई। यीशु मसीह की दया से मेरा बेटा रूबल आंखों की परेशानी से बिल्कुल ठीक हो गया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही कल रात की है। मेरे बड़े बेटे की भी आंखें आ गई थी रात को, पूरे मोहल्ले गली में यही परेशानी हो रही है। तो रात को मैंने देखा उसकी आंखें लाल हो रही बिल्कुल बहुत ज़्यादा और उसको बुखार चढ़ रहा। तो मैं ज़्यादा नींद में थी, मैं उठ नहीं पा रही, मैं सो रही थी। तो मैंने उसको देखा हाथ लगा के, तो वो क्या कहते हैं बुखार से तप रहा था। फिर मैं उठ गई, फिर मैंने उसको पैरासीटामोल गोली दे दी। फिर मैं सो गई, मैंने कि उतर जाएगा। मैं उठने की स्थिति में नहीं थी, रात के 2-2:30 बज रहे थे। फिर मैं सो गई, फिर मेरा हाथ उससे लगा, फिर भी उसका बुखार नहीं उतरा और वो बहुत गर्म हो रहा था। मैंने उसके पैर से हाथ लगा के देखा, फिर मेरी आंखें खुल गई, फिर मैं सो नहीं पाई। फिर मैं उठ गई, मैंने फिर यीशु मसीह से दुआ करी और उसके बुखार के लिए यीशु मसीह से दुआ करी। यीशु मसीह के नाम से इस बुखार को बांधती हूँ, खंडित करती हूँ और आँखों के इस वायरस को यीशु के नाम से बांधती हूँ, खंडित करती हूँ। मेरे बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी आँखें भी साफ हो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम हामिदा है और मुसलमान परिवार से निकली हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करी मुझ पर, मेरे परिवार पर। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कितनी दया करी कि मेरे बेटा भी बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, और हम पूरे घर पर अपनी दया और अनुग्रह की प्रभु यीशु मसीह ने। बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मैं भी कुरान पढ़ी लिखी थी, पर प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह हम पे हुआ और बाइबल पकड़ाई मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो कुरान में मैं कुछ समझ ना पाई, पर इसमें मैं कुछ सब कुछ समझ पाई प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। मैं इसके लिए बारंबार धन्यवाद देती हूँ पिता का, धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर में भी ये बाढ़ आई थी तो मेरे घर में भी थोड़ा सा पानी आ गया था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दया करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दास और दासनियों ने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करी। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी आया और चला गया। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पिछले संडे मैं आई, मेरी बहू और पोते आए, पोता आया एक, तो उसकी इतनी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता अब गया। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैंने पिता से बोली प्रभु आपके भवन में आई हूँ और ये पूरी रीति से सुरक्षित है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का कि इतना बीमार था और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन बहुत विचलित भी हो रहा था। मैं कुर्सी पे से बैठी थी, फिर नीचे बैठ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया, फिर प्रभु यीशु मसीह के दासों से प्रार्थना कराई मैंने भैया जी से, और भला चंगा है, खेल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त दया करी, खेलने लग गया पूरी रीति से, ठीक है, खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दया करी। यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। चलिए हम लोग वचन में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं सुंदर भजनों के बाद, गवाहियों के बाद वचन का समय है कि हम परमेश्वर की वाणी सुनेंगे और उस वचन से सुनकर हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यूहन्ना 38 सुसमाचार उसका 1 अध्याय इसलिए 1 अध्याय लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ,
कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुई, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण स्वीकार ना किया। लड़ाई ज्योति और अंधकार की, परमेश्वर शैतान की, सत्य असत्य की, कोर की है। हालेलुया। खाली बाइबल को रखने से या पकड़ने से बात नहीं बनेगी। वचन को सुनो, विश्वास सुनने से, सुना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17 पे लिखा है और रोमी 10:11 पे लिखा है, जो कोई इस महात्म पवित्र शास्त्र में विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना हो। हालेलुया। तो लिखा है यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 32 पे लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 9:1-2-3 पे लिखा, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म जानता था। उसके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। तो परमेश्वर, अगर आपके जीवन में कभी यीशु मसीह का बुलावा आता है, किसी न किसी के द्वारा संदेश मिलता है कि वहां मीटिंग है, प्रार्थना सभा, आप जाइए, तो आप सुनिए। माने या ना माने ये आपका निजी फैसला है। हालेलुया। और वचन सुनिए जरूर और बात पे उस पर मनन करके सोचिए कि ये सही है या गलत। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है और यूहन्ना 14:6 पे यीशु ने से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा जी के पास नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और 15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानने लग जाओगे, इस वचन पर एतबार, भरोसा, यकीन करने लग जाओगे, और जब बाइबल से कोई वचन छोड़ा जाएगा, बोला जाएगा, वो बिना काम करके लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। मैं ध्यान से सुनना वचन जो बोल रहा हूं मैं। तो इसमें लिखा है यूहन्ना 15 की 7 आयते 14-15 पे लिखा है, यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहां नहीं लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूंगा। डन, पक्का करूंगा। आप जो भी मन में हो रहा हो, आप मनुष्य हो, वो परमेश्वर है। आप पृथ्वी पर हो, वो स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर अपने वचन से बंधे रहे। जो उनके वचन का आदर सम्मान करेगा वो आशीष पर आशीष पाएगा। तो इसलिए यूहन्ना 14:15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। 14 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। 15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी वचनों, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और जब मानने लगोगे तो परमेश्वर आपके लिए अपने पिता से विनती करेंगे, वो तुम्हें एक और सहायक देंगे, स्वर्गदूत, जो सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा है 18 आयते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। अनाथ उसे कहते हैं जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, कि दुनिया में नहीं है। और यीशु मसीह हमारे माता पिता का माता पिता का माता पिता का माता पिता का बनाने वाला, जिन्होंने आदम हवा की रचना करी, वो उनके भी पिता है। हालेलुया। और यहोवा जी यीशु मसीह के पिताजी का नाम है। यहोवा जी, यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, तीनों एक है। और इस समय हमारे को हमारे बचने के लिए ये वचन दिया गया है।
ताकि हम इस वचन के द्वारा सुने, पढ़ें और इस वचन के अनुसार चलें। तो बाइबल में लिखा है रोमियो 2:13, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं और उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। जैसे ही आप वचन पे चलने लग जाओगे, आप धर्मियों की लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर के साथ मिल गए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और पेतरों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक नाम, केवल यीशु मसीह, सब नामों में श्रेष्ठ। हालेलुया। फिलिपियों 2:9-10-11 पे लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा करें। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जैसे आप बोलोगे कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, उसी दिन, उसी पल से आपकी प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़ के भागने लग जाएगी। अब वो 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियली, आर्थिक समस्या, रुपये पैसे की; मेंटली, मानसिक टेंशन, डिप्रेशन; फिजिकली, शारीरिक बीमारी, रोग, वो आपके शरीर से निकल के भागने लग जाएंगे। सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, मनन करना है, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनको वचन को सुनना है। हालेलुया। सुनने से ही तुम्हारे काम हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है ये। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों का काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। तो मैंने आपको बोला था अभी फिलिपियों 2:9-10-11 पे लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। जैसे आप उनको मेरा प्रभु बोलेंगे, फिलिपियों 2:11 के अनुसार, उसी समय से आप परमेश्वर की संतान और वो आपका परमेश्वर आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाएंगे। हालेलुया। और आपका उद्धार हो जाएगा और आप आशीष पर आशीष पाने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में हमारे हैं और यीशु मसीह ने जब वो शरीर में थे तो हम मरकुस की पुस्तक और ये अभी इन्होंने पानी भरी गवाही दी थी, तो मैं ये इसी बारी भाई को जवाब दे रहा हूँ। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, अब इस वचन से आप सीखिए और आपने क्या किया। हालेलुया। तो उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 17 की 27 और 28 आयत। नीति वचन 17 की 27 और 28 आयत। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया। वही समझ वाली स्त्री ठहरती है। अज्ञानी भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। तो इसलिए अधिक बात करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की वाणी बोले या परमेश्वर की वाणी सुने। बस जो बोले वचन से बोले, अन्यथा फालतू बात ना करें। काम वचन ही करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन बोलते ही महिमा उतर आएगी। अब मैं आपको ला रहा हूं मरकुस पर। मरकुस 4 अध्याय उसकी 35 आयत पर मार्क 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई
तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। हालेलुया। और वह भीड़ छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। समुद्र में और भी बहुत सारी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया, और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। इतना प्रचंड वायु चली कि पानी उछल उछल के नाव को भरने लगा। लेकिन नाव लकड़ की होती है, डूबती नहीं है। तो बहुत डुबाने की कोशिश करती है। तो यहाँ लिखा है, और वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? एक्चुअली यीशु मसीह सो नहीं रहे थे, आंखें बंद करके ये देख रहे थे कि चेले क्या करते हैं। हालेलुया। इतने तेज तूफान में पानी के छींटे पड़ रहे, नाव भर रही है, तो कोई नींद आती है? पानी के छींटे मारो तोड़ जाता है इंसान। पर यीशु मसीह आंख मुंह दे करके लेटे पड़े थे। तो चेलों ने सोचा कि गुरु हमारे सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो हम नाश होने जा रहे हैं गुरु, हमारी कश्ती डूबने की मुसीबत नौबत आ गई और आप चैन से सो रहे हो। आपको कोई इस बात की फिक्र नहीं कि हम सब डूब सकते हैं, 12 चेले और आप। यीशु मसीह ने उनको चमत्कार दिखाया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को क्या किया? बांधा नहीं, बांधा नहीं आंधी को, तूफान को डपटा, धमकाया, बब शांत हो जा, आंधी तूफान, मैं तुझे कहता हूं शांत हो जा। बस इतना डांटा। और पानी से कहा, शांत रहे, शांत रहे, थम जा, रुक जा। डांटा, शांत रहने को कहा और थम जाने को, रुक जाने को कहा। और आंधी तूफान थम गए और बड़ा चैन सुकून हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बांधा नहीं उन्होंने। तो हो सकता है आपको लगता हो कि आपके घर के पास पानी की लहरें आ रही हैं, आप उसे यीशु मसीह के नाम से डांट दो, वहीं थम जा, इससे आगे नहीं बढ़ना। हालेलुया। क्योंकि अब आप परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना 1:11 पे लिखा है, 10, 11, 12 पे लिखा है, यूहन्ना, वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, संगी साथियों ने, परिवार के सदस्यों ने उसको ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह उदास हुए और अपने सब परिवार को छोड़ के चले गए। कहाँ? जहां दुनिया में परेशान लोग थे, जिनको जरूरत थी। हालेलुया। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आप सब विश्वासी हो, यीशु मसीह है। हालेलुया। आप सब अन्य जाति से आए हैं। यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि क्रिश्चियन समाज से आया हो। सब अन्य जाति से आए हैं। कोई सिख परिवार से, कोई मुस्लिम परिवार से, कोई हिंदू परिवार से, कोई जैनी परिवार से, कोई बुद्धिस्ट परिवार से, सब अलग अलग, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, सब। हमने पूछा नहीं किसी की जाति जनजाति, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब इंसान है। हालेलुया। ये तो तुम लोगों ने, मनुष्य ने बनाए हैं। वो सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और ऑक्सीजन, सांस सबको बराबर समान देता है। वो अंतर नहीं करता परमेश्वर। देख लो, धूप निकली है, जिसको जाके खड़े हो जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको गर्मी लगेगी, जाके देख लो। वो कोई धर्म के, परमेश्वर का धर्म का कोई है ही नहीं। उसने सिर्फ मुझे और आपको इंसान बनाया। हम इंसानों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाया।
हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए, हमने जातीय जनजाति बनाई, हमने सीमा खींच के बना दिया कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये चाइना, ये जापान, ये कनाडा, ये इंग्लैंड, ये तुम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया। स्वर्ग तो यहोवा जी का पृथ्वी होनी की है, परंतु उन्होंने पृथ्वी मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। हालेलुया। तो आपको और मुझको यहाँ रहने के लिए प्रभु ने स्थान दिया, और जब तक उनकी आत्मा है तभी तक हम जीवित रहते हैं। तो हम यहाँ पे एक किराएदार के समान है। हमारी आत्मा निकलते ही हमारा शरीर मिट्टी का बन जाएगा, और तब कोई ये नहीं कहेगा कि सोना चांदी हीरा मोती कब जाएगा। उत्पत्ति 3:19 आयत पे आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूछते कि मट्टी कितने बजे आएगी, मरने के बाद आदमी पूछते मट्टी कितने बजे आएगी भैया, वो ये भी नहीं पूछते इस औरत या आदमी। जो तुम्हारे घर में व्यक्ति मर चुका है, चाहे तुम्हारे दादा परदादे हो, दादी हो, नानी हो, मौसी हो, चाची हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई नहीं कहता हीरा सोना चांदी, या उसका नाम लेके पूछते कितने बजे जाएगा। कहते ये मट्टी कितने बजे उठेगी, मट्टी का टाइम बताओ, यही कहते हैं ना, यही सुना ना आपने। क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा अभी। हालेलुया। तो अभी मरकुस 4:39 आयत पे हूं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी तूफान थम गए और बड़ा चैन सुकून हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अपने चेलों से यीशु मसीह पूछ रहे, तुम क्यों डरते हो इस तूफान से, इस आंधी से? लाइफ में बहुत उछाल पटक आएंगी। अगर यीशु मसीह है साथ तो डरने की क्या बात। हालेलुया। लिखा रोमियो 8:31 पे, सो हम इन बातों विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सिर्फ एक व्यक्ति आपकी ओर होना चाहिए, यीशु मसीह नासरी, जो सब नामों में श्रेष्ठ, और उनका वचन, उनकी वाणी, ये बाइबल का वचन। हालेलुया। वचन मत छोड़ना, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय का नहीं, 2 तिमुथियुस 1:7 आते, क्योंकि परमेश्वर हमें भय का नहीं, डर का नहीं, परंतु सामर्थ, संयम, प्रेम का आत्मा दिया। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है अपनी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम को तो जाना पड़ेगा, जा सकती नहीं, जाना पड़ेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे टेंशन डिप्रेशन हो, चाहे रुपए की समस्या हो, कोई काम धंधा ना हो, उसको यीशु के नाम से जाना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। उसे जाना पड़ेगा। चाहे बीमारी किसी भी स्टेज पे पहुंच गई हो, आप मरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उम्र 120 साल बढ़ाई है। और मरोगे कब, हारोगे कब? जब इस वचन पे यकीन, एतवार, भरोसा करना छोड़ दोगे, प्रभु से संबंध नाता तोड़ दोगे, उसी समय तुम लड़खड़ा के गिर जाओगे। अगर ये चेले अपने गुरु को नहीं जगाते, गुरु जानबूझ के, वो सोने का बस ऐसे कर रहे थे, आंखें बंद करके लेटे थे, सिखाना चाहते थे चलो कि तुम डरो मत इस तूफान से, इस आंधी से, तो उन्होंने उसको घुड़का, डांटा, थम जाने के लिए, शांत रहने के लिए आज्ञा दी, और वो थम गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये उस आंधी और तूफान, उस पानी, उस समुद्र, उस नदियों को, उस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर उनका स्वामी है। हालेलुया। इसलिए तुम पर कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई भी परेशानी तुम्हारे जीवन में जो है आपको तंग नहीं कर सकती, यदि आपने अगर बाइबल का वचन नहीं छोड़ा तो। अपना विश्वास मत छोड़ना, आपकी जान की हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं उत्पत्ति 3:19 आयत पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 10
जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। आदम के जीवन में और हव्वा के जीवन में दुख इसलिए आए क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास न करके अपनी पत्नी की बात पर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपनी पत्नी की बातों पर कान लगाए। 17 ऐसे देख लीजिए, 17 ऐसे 3 की 17 उत्पत्ति यहाँ लिखा है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी की बातें सुनने लगते हैं। तुम्हारी पत्नी वचन से बोल रही है? अगर वचन से नहीं बोल रही है तो संसारिक और शारीरिक है और उसकी बात कभी पूरी नहीं होगी। वो जो भी बोले पूरी नहीं होगी। पर अगर वही पत्नी या वही पति या वही आपका बच्चा वचन से बोले तो वचन जरूर पूरा होगा। हालेलुया। अभी मेरे को बड़ी अच्छी गवाही लगी। मैंने फ़ोन किया, रेखा दीदी की बच्ची छोटी सी है आयशा, उसने कहा, अरे पापा यीशु मसीह को तो दवाई की जरूरत है, फेंको से फेंको, यीशु मसीह एक दुआ में ठीक कर देंगे। हालेलुया। और आज यहाँ आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 साल की बच्ची ने इनके माता पिता के निर्बल विश्वास को मजबूत कर दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि उस बच्ची ने कहा, यीशु मसीह के होते हो आप, दवाई में विश्वास करते हो, अभी यीशु मसीह ठीक कर देंगे, दुआ कराओ, दुआ करो यीशु मसीह से। हालेलुया। और पापा उनके ठीक हो गए। हाँ, ये है बच्चे का विश्वास, आपके विश्वास के बोले हुए वचन। हालेलुया। शब्द जो बाइबल पे यीशु मसीह के नाम पर आपने विश्वास किया, उन शब्दों को छोड़ा, क्योंकि आपके पास शब्द हैं, परमेश्वर के पास वचन है। हालेलुया। हम मनुष्य के पास शब्द होते हैं, पर हम उन शब्दों को बदल के अगर बाइबल के वचन से बोलेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 17 आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण, पत्नी की बात सुनने के कारण आज से शापित है। तू उसकी ऊपर जिंदगी भर, जब तक तू इंसान बन के रहेगा, तेरी पुश्तें रहेंगी, तेरी पीढ़ियां रहेंगी। हम सब आदम हवा की संतान है। हालेलुया। जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसलिए जितने भी जेंट्स बैठे हैं यहाँ, अब तो लेडीज भी बहुत काम करने लगी हैं, नहीं तो जेंट्स कमाने जाता है और पूरे दिन अपने माथे का पसीना बहाता है, तब घर में पैसा लाता है और घर का राशन दाना पानी आता है। हालेलुया। ये श्राप है, परमेश्वर की ओर से श्राप है। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे ऊंट का मतलब, कांटे मतलब दुख उगाएगी तेरे लिए। इस धरती पर दुख उगेंगे आपके लिए। अब ये हमारे पहले पिता जो आदम ने गड़बड़ी करी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने भी नहीं तोड़ा, उसकी पत्नी ने फल तोड़ा, खाया, चखा और अपने पति को भी चखाया। इसी चैप्टर में सब लिखा हो, 3 अध्याय पे घर में पढ़ लेना। हालेलुया। इस कारण उस पर श्राप आया, और जिस सर्प ने उसको बहकाया, सबको भी श्राप मिला, औरत को भी श्राप मिला और आदमी को भी श्राप मिला। तो यहाँ लिखा है 18 आयत में, और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेती की उपज खाएगा। खेती का मतलब उस समय पहले खेती होती थी बस। तो गेहूं देते थे, गेहूं के बदले कपड़ा लेते थे, कपड़ा देते थे, कपड़े बदले गेहूं लेते थे, ऐसे चलता था, पैसे नहीं चलता था। धीरे धीरे बदलाव आया, ठीक है ना, दमड़ी, अधेला, धेला, ये वो पैसा और दिनार विनार क्या क्या बन गए, अब नोट बन गए, सिक्के बन गए। तो यहाँ लिखा है 19 आयत पे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में जब तू मरेगा, मरेगी 120 साल के अंदर, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। इसलिए इंसान को फूंक दो तो भी वो जलने के बाद मिट्टी बन जाता है, राख। दफना दो तब भी वो गड्ढे में गल सड़ के मिट्टी बन जाता है। तो इसलिए ये लोगों ने अपनी अपनी परंपरा बना ली, कोई दफनाते हैं, कोई फूंकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं
कि इसके लिए आपको शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिलेगा, सब से 12 की 7 आयत पे लिख दिया, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा न्याय के लिए। हालेलुया। तो आपकी और मेरी आत्मा का न्याय हो। आत्मा कभी नहीं मरेगी, इस शरीर को आत्मा चलाती है। ये आत्मिक वचन है, ये आत्मिक वचन आपके जीवन को बदल देंगे अगर इन आत्मिक वचनों पर विश्वास करेंगे धर्म से ऊपर उठ करके। तो आपके जीवन में वो जितने भी तकलीफें हैं सब गायब हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से सब गायब हो जाएंगे। देखो आप इस वचन को पढ़ने से, इस वचन को सुनने से ही, इसलिए उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है, उत्पत्ति 6 की 3 आयत, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा हमेशा लो विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी और आपकी आयु 120 वर्ष की ठहराई है। अब हम जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के जीते हैं तो हमारी आयु घटनी शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में ऊँट कटारे यानी वो शैतान आके हमको बीमारियों में दबोच लेता है, गरीबी में दबोच लेता है, हालात परिस्थितियां बिगाड़ देता है, और आप समझते हो कि हमारा मुकद्दर खराब है, हमारा भाग्य खराब है, और आप तरह तरह के टोटके करने लगते हो, उपाय करने लगते हो, ओझा सोखा मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे एस्ट्रोलॉजर के बाद जाने लगते हो। और दुख की बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है जो कि सब फ्री में सेवा करते हो, सब अपनी दान दक्षिणा ले लेते हैं। और दुख की बात यह कि दान दक्षिणा लेके भी काम नहीं करते, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ अपने पेट की सेवा कर रहे होते हैं तुमको भरमा कर। मेरे को 24 साल हो गए सेवा करते हुए, मैंने आज तक कभी किसी से फीस नहीं लगाई, पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री। हालेलुया। कोई अपने घर भी बुलाता है, कोई आने जाने की मेरी फीस नहीं है। कभी मैंने नहीं कहा कि आप मेरे को आने जाने किराया भाड़ा या आप गाड़ी के तेल का पैसा दो। मेरा पिता इतना धनवान है, आपका पिता इतना धनवान है। 2 कुरिन्थियों 8 की 9 आयत पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 8 की 9 आयत, परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 की 9 आयत, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनवान धनी होकर भी तुम्हारे लिए मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तुम धनवान बन जाओ। तो परमेश्वर हमारी गरीबी खत्म करके हमें धनवान बनाना चाहते हैं, हमारी बीमारी दूर करके हमें निरोगी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हम अज्ञानता में जी रहे थे, हमें अज्ञानता से निकालकर बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा देकर। हालेलुया। और यहाँ आने का मकसद कोई नहीं है। फिर भी अगर तुम में से किसी को खतरा लगता है कि अगर किसी का धर्म का प्रचार हो रहा है या धर्म बदल जाएगा, तो यहाँ दोबारा मत आना। यहाँ धर्म की कोई शिक्षा नहीं है, तुम्हारी वही कास्ट रहेगी, वही जाति रहेगी। हालेलुया। कभी ईसाई धर्म को नहीं अपनाना, सच्चाई को अपनाना। बस अपनी समस्या का समाधान करवाओ। हालेलुया। तो ये है कि परमेश्वर शिक्षा देते हैं और वचन से बातचीत करो। इसी 2 कुरिन्थियों 3 की 6 आयत पढ़ेंगे। इसे 2 कुरिन्थियों 3 की 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। हालेलुया। ये बाइबल के वचन तुम्हें जिंदगी देंगे, और जिसको देंगे तब देंगे, लेकिन तुम लोगों को जिंदगी मिल चुकी है। बोलो मिली कि नहीं? बोलो जिंदगी यीशु मसीह से मिली कि नहीं मिली? आशीषें मिली कि नहीं मिली? हालेलुया। इसलिए तुम यहाँ आते हो, उनकी महिमा करने के लिए, उनके गवाह बनने के लिए कि जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने मुझे क्या क्या दिया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु मसीह आए, आपके जीवन में बदलाव आ गए। आप बीमारी से छूट गए, वो बहन कैंसर से छूट गई, कोई टीबी से छूट गया, कोई एड्स से छूट गया, कोई शुगर से छूट गया, कोई लीवर किडनी की समस्या से छूट गया, कोई गरीबी से छूट गया, कोई बेरोजगारी से छूट गया, कोई टेंशन डिप्रेशन से छूट गया। प्रभु छुड़ाने के लिए तुमको मिलते हैं। हालेलुया। और सिर्फ तुम्हारे हृदय पर वचन सुनाते हैं, खटखटाते हैं, बस। अगर अपना हृदय ओपन करोगे, अपना माइंड ओपन करोगे यीशु के लिए, तो यीशु मसीह आपके साथ रहने को तैयार है। और यदि अपना माइंड सुकोड़ लोगे, बंद कर दोगे, तो फिर यीशु मसीह आपके माइंड, आपके दिमाग और हृदय को खुलने का इंतजार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसते। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 आयत से पढ़ूंगा 22 आयत तक। मैं जिन जिन से प्रीति मोहब्बत रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं तेरे द्वार पर, तेरे हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हालेलुया। इस शिक्षा के माध्यम से प्रभु के सेवक आपको सुसमाचार देते हैं, आपको शुभ संदेश देते हैं कि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य, जीवन है। यीशु को अपना लो और सुखी और खुशहाल हो जाओ। मर्जी है आपकी, मानो या ना मानो, ये आपका फैसला है। हालेलुया। ये आपका निजी फैसला है। बस बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे तो जानते ही सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। हालेलुया। तो लिखा इसमें 20 आयत, देख मैं तेरे द्वार पर, हृदय पे, तेरे दिमाग पर, तेरे विचारों पर, तेरे दिल पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा वचन सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। आप लोगों ने अपने हृदय, दिल और दिमाग खोल दिए, इसलिए यीशु मसीह आज आपके साथ भोजन करते हैं। आपको अपने भोजन में से, अपनी स्वर्गीय दानों में से आशीष देते हैं। हालेलुया। किसी को 100 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 30 गुना जरूर देते हैं। तभी तो तुम यीशु मसीह में महिमा करते हो, विश्वास करते हो। हालेलुया। तुम सब गवाहियां देते हो। शैतान अपने आप नहीं आता, जब तुम उसका कुछ काम करोगे तुम्हें तंग करेगा। अरे मूर्ति में आत्मा ही नहीं है यार। कभी बैठ के शांति से सोचना, सिर्फ किसी की मूर्ति पूजा करना महापाप है। अब चाहे वो यीशु मसीह की तस्वीर हो, चाहे वो मदर मैरी की फोटो हो, चाहे वो क्रॉस का निशान हो, चाहे तुम्हारे पितरों की पूजा हो, चाहे तुम्हारे देवी देवता हो, आत्मा नहीं है उनमें। अगर है तो करो, अगर सच्चाई है तो करो, अगर वो तुम्हारी बात का जवाब दें तो करो, अगर तुम्हारा चढ़ाया प्रसाद खाते हैं तो करो। मैंने जितने बीमार मेरे पास आए, मैंने पूछा, मेरे पास आते पूछते, भैया कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? मैंने पूछा पहले किसकी पूजा करते थे? बोलो उसकी। मैंने कहा उनसे पूछ क्या, उसने क्या जवाब दिया, कितने दिन में ठीक करेंगे? बोलो तो सुनता ही नहीं। अब सुने कहां से? मूर्ति में आत्मा ही नहीं है तो सुने कहां से? मूर्ति तो बोलती नहीं, खुद ही अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। अरे आप अपनी सेल्फी फोटो खींच के देखो, तुम्हारी फोटो नहीं बोलेगी, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। इतनी सी बात, सिंपल। तो हमारा काम है प्रभु के वचन से उनको शिक्षा देना, सच्चाई से परिचित कराना। हालेलुया। बस इतना काम है हमारा। बाकी काम तो तुम हमारे साथ जुड़ गए इसलिए कर देते हैं तुम्हारे साथ। तो यहां लिखा है 21 आयत, जो जय पाए
मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया से नहीं, कलीसियाओं। वर्ड में जितने भी लोग यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं और जो लोग पास्टर प्रचार कर रहे हैं, उन सब कलीसियाओं में प्रभु का यही वचन सुनाया जा रहा है। और जब आप यीशु मसीह विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह की 8 आयत पे लिखा है वचन, अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं तो प्रभु कह रहा है 8 आयत पे, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है, द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए आशीष का ऐसा दरवाजा खोल दिया, अगर मेरे वचन के पीछे चलोगे, मेरी शिक्षा के पीछे चलोगे, तो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आमीन। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं। बस अगर आप यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करोगे तो यीशु मसीह भी स्वर्ग में आपका इनकार नहीं करेंगे, आपकी आत्मा का, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई देवी देवता नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, पहले बता रहा हूं, कोई वहां पे बाबा जी, गुरु जी, महाराज जी, भगत जी, पंडित जी वहां नहीं मिलेंगे आपको, मौलवी तांत्रिक। वो खुद लाइन में लगे होंगे, उनकी आत्मा। ठीक है, वहां कोई नहीं मिलेगा, न्याय से यीशु मसीह करेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु मसीह आपका मेरा न्याय करेंगे, हर मनुष्य का न्याय करेंगे। अब चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे MLA हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, जितने भी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो जज बनाते हैं सुकर्मियों को आशीष और कुकर्मियों को दंड देने के लिए बनाए जाते हैं। सबको लिखा है इसमें। हालेलुया। ये ओहदे इसलिए दिए जाते हैं कि आप ईमानदारी से अपने फर्ज का कर्तव्य पालन करो, ताकि मरने के बाद तुम्हारे को स्वर्ग में मैं स्थान दूं। तो कोई अपने पद पे घमंड और गुमान ना करे। तो यहां लिखा है, देख मैं शैतान के उन सवा वालों को जो तेरे वश में कर दूंगा, सवा वालों को तेरे वश में, कंट्रोल में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे, नबूवत करेंगे और ये जानकर या जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय तक बचा रखूंगा। आमीन। परीक्षा के समय तक मैं तुझे जीवित रखूंगा, बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, बहुत जल्दी आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले। बस ये वचन जो है जीवन का मुकुट है। ये जब मैं साल में एक बार वचन बांटता हूं सबको, नए साल पे जब हैप्पी न्यू ईयर होता है, तो सरिता उसमें कैंसर से पीड़ित थी, इसको वचन मिला कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बस इसने उस वचन को पढ़ा और क्या लगी, अरे मुझे तो प्रभु ने कह दिया कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, तो मैं मर ही ना सकती। बस इसने यही बात पकड़ ली, ये बिल्कुल ठीक हो गई, तुम्हारे सामने गवाही देती है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कटेगा नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24:35 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, जो जय पाए, विजय पाए, जो इस वचन में बना रहेगा वो जय पाएगा। उसमें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगी। हालेलुया। आप वहां देखिए पुल्लिंग, वहां कोई औरत नहीं रहेगी, सब स्वर्गदूत बन जाओगे, इसलिए खाली निकलेगा लिखा है। तो तुम सब लोग जो यीशु को अंत तक मानते रहोगे, मत्ती 24:13 पे लिखा, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी को उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मुक्ति मिलेगी, उसी को स्वर्ग में जगह मिलेगी।
अगर तुम चमत्कार पाके, चंगाई पाके दोबारा पूजा करने लगे, दोबारा आप पाप करने लगे, दोबारा धर्म गुरुओं की सेवा करने लगे, फिर उनके लॉकेट पैंडल और सब डालने लगे, दोबारा दुष्ट आत्माएं फिर घुस जाएंगी तुम्हारे अंदर। करके देख लो जिसका दिल है। वचन में लिखा है मती 12 की 43, 44, 45 पे, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सो की जगह विश्राम ढूंढती पर पाती नहीं, फिर वो घर के चक्कर काटती है, आकर जाकर उसे सूना झाड़ा दोबारा सजा पाती है और आकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाती है, उसमें पेट का ठुस कर वास करती है। उस मनुष्य की दशा पहले से बुरी हो जाती है। इस संसार के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। कौन से लोग होगी? बुरे लोग होंगे। बुरे लोग कौन होंगे? जो परमेश्वर के वचन को रौंदेंगे, कुचलेंगे, तोड़ेंगे, वो सब प्रभु की दृष्टि में बुरे लोग हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। इस वचन में विश्वास करना। यहां कोई दवाई गोली नहीं देते, आपके घर का पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री। हालेलुया। आप उसी से ठीक हो जाओगे। इस वचन में विश्वास करना। तो यहां लिखा है वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं उसे अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, पूरी कलीसियाओं से। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे चमत्कार किए। मरकुस 5 अध्याय उसकी 1 आयत। मार्क 5 चैप्टर 1 वर्स। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रिस्तान में रहता था, वो कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, वहां कब्रें पड़ी थी, कब्रिस्तान में सोता था, और कोई उसे सांकलों जंजीरों से भी ना बांध सकता था। भैंस को बांधने वाली सांकल कहते हैं। इतना मतलब उसमें दुष्ट आत्मा थी। उसमें 6000 सिपाहियों की सेना थी। कच्चे धागे की तरह तोड़ देता था वो, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता था, ऐसा खतरनाक था। अपने को पत्थरों से घायल करता था, खून से लथपथ रहता था, अपना खून चाटता पीता रहता था। लोग डरते थे उसके पास जाते हुए। लोगों ने कब्रिस्तान के पास से गुजरने बंद कर दिया कि वो पागल मिलेगा वहां। ठीक है ना, ऐसी स्थिति। वो पागल नहीं था, दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। इसलिए अगर किसी का बच्चा अबनॉर्मल हो जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, वो पागल नहीं है, मेंटल नहीं है, उसमें दुष्ट आत्माएं घुस रखी हैं। और दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से और यीशु मसीह के सेवक के सामने निकलेंगी वो। हालेलुया। इसलिए संगति में लाना जरूरी है ऐसे लोगों को। 2 तरीके हैं, या तो उसको मेंटल हॉस्पिटल डाल के पागलों में बंद करा दो, या फिर हमारे पास ले आओ। हालेलुया। 2 तरीके, जो आपको सूटेबल लगता हो वैसे चले जाओ। तो यहां लिखा है वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता था। वह लगातार बिना रुके रात दिन कब्रिस्तान और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से पीट पीट के घायल करता था, घाव लाता था अपने शरीर पे। मजा आता था, खून निकलता था उसी को चाटता था। लोग डरते थे इससे। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। ये पहली बार करिश्मा हुआ। और यीशु मसीह जानते थे कि यहाँ एक आदमी ऐसा है जो कब्रिस्तान में है और ऐसी हरकतें करता है जिसको दुनिया पागल कहती है, पर इसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है। यीशु मसीह उसको आज़ाद करने के लिए उसके पास गए
उसके चेलों ने, लोगों ने कहा प्रभु इधर किधर मत जा, बड़ा डेंजर मैन है, उठा के ईंट पत्थर फेंक के मारता है, बड़ा खतरनाक है। यहां पर बांधने की जरूरत थी। ये थोड़ी बारिश आ गई बारिश को बांध दो, नहीं बांधेंगे हम बारिश। क्या सोच के प्रभु बारिश करे, क्या सोच के ओले बरसा रहे, मैं तो नहीं बांधूंगा, पड़े ओले, हमारा सर थोड़ी फूट रहा है। तो मैं आपको बताना, जरूरत होगी तो बादलों को आगे सरका देंगे, यीशु के नाम से। बादलों, आंधी तूफान, आगे चले जाओ, जहां जरूरत है वहां बरसो। हालेलुया। तब मैंने उसको बांधा और मैं उनके यहाँ प्रचार किया। उसने मेरे को बड़े आदर से बिठाया, चाय पिलाई। उन दिनों में चाय पीता था, वचन सुना, 4 घंटे प्रचार किया, और उसका वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जब इंसान जो बात नहीं मानता, शैतान को शरीर चाहिए होता है, किसी और को पकड़ लेगा। लेकिन हम जब भी वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, उसको जड़ से ही खत्म करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते किसी और के ऊपर छोड़ दें। ये तांत्रिक लोग करते हैं काम, डराते हैं, डरा के पूजा कराते हैं। हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना, किसी को सही रास्ता नहीं दिखाते तो गलत कभी मत दिखाना। सबको सुमार्ग दिखाओ और लोगों को कुमार से फेर के सुसमाचार के माध्यम से मेरे पास लाओ, ताकि वो धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाएं। क्योंकि यूहन्ना 10:10 पर लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात घायल करने और नष्ट करने, कत्ल करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि वे जो मेरे वचन का आदर करेंगे वो जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं आप। इसलिए यीशु मसीह आपके जीवन में आए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर अब देखिए, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने शुद्ध मनुष्य को पहचान लिया, पवित्र आत्मा को पहचान लिया। यीशु मसीह को दूर से देखिए क्या कहा, जबकि सबको पत्थरों से मारता था, पर यीशु मसीह को देख के क्या बोला वो? वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा यीशु मसीह की तरफ और उसे प्रणाम नमस्कार किया। पहली बार तमीज से बात करी। लोगों ने कहा तो पत्थर मारता है, नमस्ते कैसे कर रहा है? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मैं तुझे यहोवा की कसम देता हूं कि मुझे पीड़ा दुख ना दे। अब देखिए, शैतान की हालत खराब हो गई। तू अब तक लोगों को पीड़ा दे रहा है, तू शरीर को पीड़ा दे रहा है जिसमें तू घुस के बैठा है, इसी के शरीर को फोड़ रहा है, तू इसी से खून चटवा रहा है, इसी का, इसी को बेड़ियों से बंधवाता है, यहां से गुजरने वालों पर पत्थर बरसवाता है, कह रहा मुझे पीड़ा मत दे। शैतान चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को परेशान रखूं, डरा डरा के अपनी महिमा बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तस दिया है, तो मैं भी तुझे तेरे लड़के वाले बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ये कहते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देंगे। तो गलत आत्माएं अपनी महिमा कराती हैं। यहां पर गलत आत्माएं आती हैं, वो ठीक होके जाती हैं। हालेलुया। उनके अंदर से गड़बड़ी बाहर निकाल दी जाती है। तो यहां लिखा है, वो और वो यीशु मसीह निकालते हैं। हालेलुया। वो अपने वचन से, इस वचन से, इसलिए लिखा वचन में सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें स्वतंत्रता ही तब मिलेगी, तुम्हें आजादी तब मिलेगी, तुम्हें छुटकारा ही जब मिलेगा जब तुम इस वचन के करीब आओगे। इसलिए वचन सुनाने के लिए तो बुलाया जाता है, ताकि यहां कोई गड़बड़ी ना फैलाए, बच्चा डिस्टर्ब ना करे, ध्यान से सुनो। तो यहां लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे बुरी आत्मा, इस मनुष्य में से, इस इंसान में से निकल आ। अब देखिए, यीशु मसीह पवित्र, पर तुम कभी मत बोलना यहां निकल आ। ये ध्यान से समझना, बाइबल का मैं आज शिक्षा करूं बड़ी गहरी। तुम बोलना यीशु मसीह के नाम से निकल जा, कहीं भी जा, इसके शरीर को छोड़। हालेलुया। वरना वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी।
वो ठीक और तुम बीमार हो जाओगे। ये मत कहना भैया यहाँ ये लिखा था, ये यीशु मसीह हैं, उनके लिए लिखा गया है। तुम यीशु मसीह नहीं हो, तुम यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के बच्चे हो। और कोई बाप नहीं चाहता कि शेर आ जाए तो अपने बेटे को आगे कर देगा, अपने बेटे को पीछे करके बाप शेर से लड़ जाएगा। तो यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता हैं, इसलिए वो आपको आगे नहीं करेंगे। वो आज भी अपना वचन आगे करके दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और तुमको सिखाते हैं, सही तालीम देते हैं। हालेलुया। कई बार लोग गलत वचन बोल देते हैं, भैया यहाँ ये लिखा है, लिखे का अर्थ समझ लो, यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ पे। या तुम नहीं बोल रहे हो, तुम यीशु के चेले हो, वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। और अब भी यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, जिंदा है, अब भी यीशु मसीह निकालेंगे, अब भी वो यीशु के नाम से निकलेगा दुष्ट आत्मा। इसलिए मत बोलना निकल आ, बोला निकल जा। हालेलुया। नोट करना चीज को, निकल जा। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना क्या कि स्टार बनाया तुम्हारी बाइबल में, स्टार के नीचे इसका अर्थ लिखा हुआ है, अपनी बाइबल के नीचे पढ़ो, उसमें लिखा 6000 सिपाहियों की सेना। हालेलुया। उसके अंदर कोई फौज मरी थी और वहाँ पे जिनकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, वो 6000 फौजियों की आत्मा, फौजी तो तुम्हें पता ही है वैसे ही बड़े जवान होते हैं, वहाँ 6000 सिपाहियों की जवानों की सेना उसके अंदर घुस रखी थी। उनको मुक्ति नहीं मिली, उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनको स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिला। ये दुष्ट आत्माएं, गंदी बदरू, शैतान, जिसको आप लोग बोलते हैं भूत पिशाच जिन चुड़ैल, वो बन गए और वो उसके शरीर में घुस गए। और 6000 सिपाहियों की सेना थी। बता दिया उन्होंने हम कौन है। फिर भी उन्होंने यीशु से कहा हमें नाश मत कर, हमें मजा आ रहा है शरीर में, रहने दे। यीशु ने कहा ना, आज तो मैं निकालूंगा शरीर से, मैं आई यहाँ इसलिए। हालेलुया। फिर भी तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, अगर तुम नाश नहीं होना चाहते, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी चाहत पूरी कर दूंगा। देखिए यीशु मसीह कितने प्यार करने वाले कि इंसान तो इंसान शैतान की भी इज्जत कर देते हैं। कहते हैं जा, मरना नहीं चाहता, मुक्ति नहीं पाना चाहता, अभी और दिन यहाँ रहना चाहता है, कोई बात, बोल क्या करूं तेरे साथ। तो उसने कहा, और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां देख दूर, वहां पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है, घास चल रहे हो, सूअर बैठे हैं वहां। और उन्होंने उससे विनती, रिक्वेस्ट करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। हालेलुया। बोला अभी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें यही धरती पे अच्छा लग रहा है। यीशु मसीह ने उनको जलाया नहीं, भस्म नहीं करा, उनको बांधा नहीं। देखिए यीशु मसीह क्या करते थे, जैसा तू चाहता तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु ने लोगों के मुंह के अनुसार काम करते हैं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। लूका 11:9 से लेकर 13 तक लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाने को ना दोगे, मछली मांगे तो सांप खाने को ना दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने को ना दोगे। जब तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों की जो है उनको भोजन देना जानते हो, उनकी रक्षा करना जानते हो, तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। वो तुमको पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, स्वर्गीय ज्ञान देना चाहते हैं, स्वर्गीय आशीषें देना चाहते हैं, और धरती पर आनंद का जीवन। और जिस दिन धरती से अपना शरीर छोड़ोगे, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखना चाहते हैं। ये यीशु मसीह की इच्छा तुम्हारे को चुनने की है, क्योंकि मैं और आप पहले से पापी थे, और आज भी हम कई बार पाप कर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को चुन लिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, एक बार कोई फोर्स में भर्ती हो जाए,
पुलिस में या मिलिट्री में, बाद में उसका पेट फूट तोड़ निकल जाए, दौड़ा भी ना जाए उसे, तो पुलिस वाले निकालते नहीं उसे, कहते यार चल रहने दे, अब ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कुछ भी हो गया, बोले इसका इलाज कराएंगे, अब ये फौज से भर्ती है, रिटायरमेंट से पहले नहीं निकलेगा। ऐसे यीशु मसीह भी आपको चुनते हैं, कहते तुम कितने बड़े पाप कर रहे हो, पापी हो, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हारे पाप झेलता हूं और रोज तुमको पवित्र बनाने की कोशिश करता हूं, अपनी शिक्षा से, अपने वचन से, अपने दास के प्रचार से। हालेलुया। अब ये तुम ना बनो तो तुम्हारी गलती है मेरे दास की, या मेरी गलती नहीं है। ये तो तुम लोग गलत कुमार्ग पे जाते हो, प्रभु की आज्ञा को रोंते, कुचलते, तोड़ते हो और मनमानी करते हो। तो याद रखना, मैं तुम्हारा हाकिम नहीं हूं, हाकिम तुम्हारा यीशु मसीह है। न्याय के दिन यीशु मसीह तुम्हारा लेखा लेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि फिर से पाप मत करना, पाप करना छोड़ दो। तो इसलिए अभी भी जिसके अंदर पाप है, अपने पाप को सब जानते हैं कि अभी मेरे अंदर क्या पाप है, मैं पाप क्या करती हूं, क्या करता हूं, प्रभु को सब पता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पवित्र बनो। तो यहां लिखा आगे, सो उसने उन्हें आज्ञा दी की और अशुद्ध आत्मा निकलकर उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, ठुस गई, घुस गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, लगभग 2000 सूअर थे वहां पे, करारे पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनका दिमाग काम करना बंद कर गया और वो भागने लगे, सूअर खतर खतर खाना छोड़ करके, और आगे झीलती झील में कूदते गए, कूदते गए, कूदते गए, कूदते गए। ये शैतान करवाता है काम लोगों से। कई बार लोग सोचते ना तुरंत फांसी लगा लो, मर जाओ, भाग जाओ, पेड़ के नीचे कट जाओ, ये शैतान करवा रहा होता है। जैसे तुम टेलीफोन एक्सचेंज वाले को फोन करते हो कि भैया हमारी लाइन किसी और से जुड़ रही है, बार बार दिक्कत आ रही है, वो केबल जॉइंटर होता है, जमीन में गड्ढा खोद के कहते हैं पानी चला गया है, तारे आपस में मिल गई हैं, अर्थ हो रहा है। फिर वो केबल जॉइंटर रंग बिरंगी तारे होती हैं, सैकड़ों, 3-4 दिन, 1 हफ्ता लगता है, लाइट में बैठ के काम करते हैं कि तारों को जॉइंट अलग करते हैं, अलग अलग टेपिंग करते हैं। जब तुम्हारी लाइनें हटती हैं सबकी अलग अलग, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे तुम्हारे जीवन में शॉर्ट सर्किट हो रखे होते हैं। ये गारंटी है, जो एक बार आ गया, मेरे पास केस आ गया, मैं बड़ा सीरियस होकर केस को लेता हूं। 14 आयत पे लिखा, और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, अरे तेरे सूअर 2000 सूअर मर गए, कैसे? और एक आदमी है यीशु नासरी, उसने एक आदमी को ठीक किया, उसके अंदर 6000 सिपाहियों की सेना थी, निकाल दी उसने और तेरे सूअर में घुसेड़ दी। अच्छा, और चल देख के मेरे सूअर ही मर गए। अब वो आदमी तो ठीक हो गया ना, और उसको कहता मर जाए यार, अकेला आदमी, मेरे 2000 सूअर मर गए, ये मेरा क्या लगता है, मर जाता, मर जाता। पर यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान का मोल, एक इंसान का मोल जानवरों से कहीं अधिक है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम में से एक को भी नाश नहीं होने देगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आपको यहां बुलाया, ताकि मेरा दास तुमको खरी शिक्षा दे और तुम वचन के अनुसार चलो। तो इसलिए, और जो कुछ हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत सावधान बैठे देखकर डर गए। बोले तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बड़ी शराफत दिखा रहे, तो दुष्ट आत्मा निकल गई ना, उन्हें गंदी हरकतें छोड़ दी। वो गंदी हरकतें वो नहीं करता था, वो सिपाहियों की सेना गंदी हरकतें करवाती थी उससे। इसलिए तुम्हारे घर में कोई रोगी है तो वो रोगी नहीं है, वो दुष्ट आत्मा घुसी बैठी है, तुम इलाज करा रहे हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास इलाज नहीं मिलेगा, वो तुमको सिर्फ जांच ही करता रह जाएगा, चाहे तुम्हारा बंदा मर जाए। वो तुम्हारा MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तुम्हारा स्टूल टेस्ट, कफ बलगम टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करा देगा। बोले भाई बेड खाली नहीं है, 6 महीने बाद तो बंदा ही मर जाएगा। डॉक्टर चक्कर छोड़ दो, है डॉक्टर, हम मना नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर मत जाओ, लेकिन डॉक्टर टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, परमानेंट रिलीफ यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। हालेलुया।
जब दुष्ट आत्मा निकल जाएगी बीमारी चली जाएगी। अब मर्जी तुम्हारी है। एक तरफ पूरा साइंस खड़ा है, जो है ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मशीन है, ऑपरेशन थिएटर है, बेड है, ओपीडी की लंबी लाइन है, पता नहीं यहाँ नंबर आएगा नहीं आएगा। सप्ताह में 2 बार ओपीडी लगती है, सोमवार शुक्रवार, है जी, सोमवार बुधवार मंगलवार वीरवार बुधवार शुक्रवार, ऐसे लगती है ओपीडी सप्ताह में 2 बार, और लंबी लाइनें होती हैं, धक्का मुक्की। तुम्हें ओपीडी में लगने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पास आओ और उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करो, उसके वचन का आदर करो और प्रभु की दया से छुटकारा पा जाओ। हालेलुया। प्रभु आप पे दया करना चाहते हैं। आपको अस्पतालों से जो पैसा डॉक्टर, जो पैसा आपके दवाई, जो आपके जूस वाले, फल वाले या इधर उधर कहीं भी ऐसे धार्मिक स्थानों पे तुम लोग मन्नत मांग के इतना किराया लगा के जा रहे हो, हैं, वो पैसा बच जाएगा भाई। अभी देखो ना, कोरोना काल में 5 साल बंद हो गए धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह सब बंद हो गई थी 3 साल तक। क्यों नहीं बचाया किसी देवी देवता ने? लेकिन जिसमें चर्च भी बंद हो गए थे, लाखों चर्च बंद हुए, करोड़ों अरबों चर्च खुल गए। कैसे? क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती 18 की 20 आयत है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तुम घर घर में दुआ कर रहे थे, घर घर में कलीसिया खुल गई। हालेलुया। इसलिए तुम लोग कोरोना में बच गए, मरे नहीं। हमारी कलीसिया में किसी को कोरोना नहीं हुआ, एक भी बंदा नहीं मरा। हालेलुया। कोरोना ही नहीं हुआ, मरना तो दूर की बात। यह आपका विश्वास है कि आपने प्रार्थनाएं करनी नहीं छोड़ी, आपने दुआएं करनी नहीं छोड़ी। और हमने भी यूट्यूब पर ऑनलाइन शुरू कर दिया था। हालेलुया। तभी तो यूट्यूब शुरू हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। भाई दिलवर सिंह रावत ने सुझाव दिया कि भैया यूट्यूब पर प्रचार करो। है, कैसे होगा? बोला हो जाएगा भैया, अपने बेटे को फ़ोन दो, मैं समझाता हूँ। मेरे बेटे ने समझ लिया, फटाक चालू कर दिया, उसी दिन चालू। हालेलुया। तो हमारे पास सब तरह के लोग हैं और यूट्यूब पर प्रोग्राम चालू हो गया। मेरी बेटी ने सुझाव दिया, पापा आप सप्ताह में 1 बार प्रचार करो, लोगों को रोज़ वचन दो। मैंने अपनी बेटी के कहने पर रोज़ प्रचार शुरू कर दिया। हालेलुया। ये बाइबल की शिक्षा। तो हमें एक दूसरे को सुझाव देना होता है, एक दूसरे को जो है सजेशन दे करके इंकरेज करना होता है, ताकि तुम्हें आशीष मिले। और कोरोना काल में लगातार लोगों की दुआ होती रही, क्वार्टर मीटिंग देते रहे हम। अब कलीसिया खुल गई है 3.25 साल के बाद। हालेलुया। आप लोग भी आनंदित हैं, हम भी आनंदित हैं, अपनी कलीसिया को देखते हैं। और देखने वालों ने उसको, मरकुस 5:16, और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से, हमारे इस गांव से, बाउंड्री से चला जा। और वह नाव पर चढ़ने लगा। तो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उसने विनती करके कहने लगा, उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जा लोगों को बता, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बता कि मेरी क्या दुर्दशा थी। कब्रिस्तान में रहता था मैं, पत्थरों से अपना को घायल करता और खुद ही खून पीता था अपना। आज प्रभु ने तुझे कितनी बड़ी दया करी है। जा इसकी गवाही दे लोगों को। हालेलुया। वह जाकर दिक पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। हालेलुया। तो एक और यीशु मसीह ने करिश्मा किया। हालेलुया। और इसकी मैं 22 आयत पढ़ूंगा, 21 आयत। जब यीशु फिर नाव से पार गया
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे पर था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर उसे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी स्वस्थ होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे से हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे कि यीशु को छू ले तो हम चंगे हो जाए। हालेलुया। पर और एक स्त्री, एक औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 साल से मासिक धर्म रुकता ही नहीं था उसका। तो यहाँ लिखा है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से अपना बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल वह खर्च करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी बीमार हो गई थी। उस जमाने में डॉक्टर को वैद्य बोलते थे। कई वैद्यों से उसने इलाज कराया और अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, कंगाल हो गई वो, पर बीमारी नहीं गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह की धूम मची थी, उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने यीशु के शॉल को ऐसे छू लिया चलते चलते, विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका खून लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। एकदम उसका खून टपकना बंद हो गया और उसी समय वो चंगी हो गई। तो मैं बताना चाहता हूं ये चमत्कार परमेश्वर करते हैं। एक बार मैंने ऐसी किसी बच्चे की दुआ की थी, उसके गले में 5 फन बने हुए थे, उसकी जीभ खुरची हुई थी, उसमें बल वो आता था, मवाद गिरती थी टप टप बचपन से। और वो पंडित जी की लड़की थी, पोती थी, जिस मंदिर में मैं पूजा करता था मैं। और मैं एक दिन वहाँ पहुँच गया मंदिर में। उस समय मंदिर में पंडित जी को मैंने बिठवाया था, सोसाइटी खाली करा दी, मैंने कहा कोई नहीं हटाएगा नहीं। उस समय मैं नेतागिरी में था और मैंने उनको प्रचार किया यीशु मसीह का। तो उनका लड़का नाराज हो गया कि तू पहले यहाँ नाग रखता था इसी मंदिर में मूर्तियों के आगे, तू इनके खिलाफ बोल रहा है। फिर मैंने उसको प्रचार किया। उसकी पत्नी सुन रही थी पर्दे के पीछे, वो निकल के गुस्से में आई और मेरे आगे बोली, भैया जी अगर सचमुच आपका परमेश्वर सच्चा है, मेरी बेटी को बचपन से रोग है, इसके गले में मवाद टपकता है एक एक बूंद करके, अगर तुम्हारा यीशु मसीह ठीक कर दे तो मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। मैंने कहा 1 गिलास पानी लाओ, और मैंने अंगीकार करके और वो पानी पे दुआ करके उसको पिला दिया। उसी समय उसका मवाद टपकना बंद हो गया और लड़की आज तक ठीक है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। ये औरत ने भी ऐसे विश्वास किया। तो यहाँ लिखा है यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ, मेरा दुशाला, मेरा शॉल किसने टच किया। विश्वास के साथ। हालेलुया। उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु को पता था, फिर भी वो दृष्टि की, कौन लेडीज है जिसने मुझे छुआ। हालेलुया। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह तुम्हारे विश्वास के द्वारा चमत्कार करते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास इस वचन पर हो गया, गारंटी दे रहा हूं, बीमारी आपके साथ नहीं जाएगी। आज ही घर जाओगे
बीमारी लेकर नहीं जाओगे, बीमारी यीशु मसीह अपने पास रख लेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, रात है जिंदा है, और तुम यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक होगे अपने घर जाओगे। आमीन। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इस सच्चे वचन का आदर कीजिए। हालेलुया। और आशीष पर आशीष पाइए। तो यहाँ लिखा है 35 आयत पे, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, केवल यीशु मसीह पे विश्वास रखिए, केवल इस वचन पे विश्वास रखिए। डरिए मत, आपकी जान को हानि नहीं होगी। जो खो गए खो गए। अब तुम्हारे परिवार में किसी की मौत नहीं होगी ऐसे बीमारी से या अकाल एक्सीडेंट से, अकाल मृत्यु, ये सब नहीं होगी। आमीन। यीशु के नाम से बोल रहा हूं। आप बढ़ोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जब हमारे कान बंद होते हैं तब हम सोते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह चाहता है तुम्हारे कान खुले रहें। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। आज्ञा माननी पड़ती है, परमेश्वर की बात समझो। अभी मैं खोल के समझाऊंगा ये सब। तो यहाँ लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, इग्नोर करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल, ये कह रहा है कि तेरी बेटी मर गई, इसकी बात अनसुनी कर दे। ये तो अभी जिंदा है, वो बच्चा मर गया, लड़की मर गई, उसको संदेश आ गया तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को कष्ट मत दे। पर देखो यहाँ लिखा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। वे उसकी हंसी करने लगे। बता कैसा आदमी है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर चेक करके चला गया, मर गई है, सांस नहीं है इसमें। अब भी कह रहा है सो रही है। यीशु जानता था ये अविश्वासी लोग हैं। यीशु की हंसी करने लगे, वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी। ये स्वर्गीय वचन है। हालेलुया। ये स्वर्गीय भाषा है, जिसका अर्थ है हिंदी में, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हालेलुया। तलीता कुमी स्वर्ग में बोलते हैं। यहां पर उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। यीशु मसीह ने स्वर्गीय भाषा में बोला तलीता कुमी, यानी हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत इमीडिएट उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। तो आप बताओ, यहाँ तो गवाही देते कि थक जाते हैं। यीशु ने कहा मुर्दे को जिंदा कर दिया, फिर भी कहा कोई जानने ना पाए। और जिस चीज़ को मना करोगे लोग ज़्यादा करेंगे। इस खिड़की भी लिख के लगा दो, या इस खिड़की में झाँकना सख्त मना है। जो कुछ रखे हैं क्यों बनाए, अब तक तो लिखा नहीं था। जरूर झाँकेंगे, 80% लोग झाँकेंगे, और जो बच जाएंगे वो बाद में रात को 11 बजे के बाद आएंगे झाँकने। यार क्यों बनाए इसमें हैं? हम तो रोज गुजरते हैं ऐसे, किसी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 1:17 है। रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए प्रेरितों का काम 16 की 30-31 आयत पे लिखा है, हे साहिबो, उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना कुंबा उद्धार पाएगा। आमीन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 38-39,
1 Corinthians 10 चैप्टर, नहीं, इब्रानी पुस्तक हिब्रूज 10 चैप्टर, प्रभु क्षमा करे, 10 की 38-39 आयत। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 38-39 आयत। और मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, जीवन, सांस को बचाएं। आमीन। इसकी 11 की 1, 2, 3 आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो देखी वस्तु से बना हो। हालेलुया। विश्वास, उसकी 6 आयत पे लिखा है, और विश्वास बिना उस परमेश्वर को उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, आपको भी देगा। हालेलुया। इसलिए आप जो भी आज विश्वास से मांगोगे आपको मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ अपना विश्वास मत छोड़ना यीशु मसीह पे। अब लोग समझने लगे वचन को। हालेलुया। अब आवाज समझने लगे, आवाज किसकी है? ये हर नेगेटिव बात जो तुम्हारे जीवन में कहती है काम नहीं होगा, वो शैतान बोलता है। वो काम जरूर होगा, यीशु मसीह की दया के द्वारा होगा, और आशीष पाओगे। आमीन। 2 कुरिन्थी 13 की 14 है। तब यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर मुझे प्रत्येक को बताया आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए सब लोग मेरे पीछे पीछे अंगीकार करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। अब यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा करता है।